हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का गठन हो चुका है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आपके पास रिलीज हो चुकी है। तो जैसा कि आपको पता है, बहुत टाइम से जब वो कुछ वैकेंसीज जब वो रुकी हुई है एंड करंटली उन्होंने नोटिफिकेशंस भी रिलीज़ कर दी है कि आपके पास जो वैकेंसीज हैं वो जल्दी ही वो भरेंगे। यानी जैसे अभी 30 को जो है उनका एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि बाकी एग्ज़ाम्स भी आपके पास जल्दी ही हो जाएंगे इस साल। तो इसीलिए आप सबके लिए एक स्पेशल सीरीज़ हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने 4 सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है। ये सीरीज़ आपके पास रहने वाली है एचपी टैट एंड टीजीटी के लिए। टैट आपको पता है आपका टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो इस बार अपना टैट निकाल लेंगे। मोस्टली चांस है कि जैसे ही कमीशन आएगा, अगर टैट के बाद आता है तो वो सारे के सारे उसके लिए एलिजिबल होंगे और वो टीजीटी में डायरेक्ट बैठ सकते हैं। क्योंकि जो आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का जो टेस्ट होगा उसके लिए टैट पास होना कंपलसरी है, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो जो बच्चे टैट की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में वो अगर अपनी तैयारी को थोड़ा हाई लेवल तक लेके चलते हैं, तो टैट के साथ साथ वो एक फ्रेशर की तरह अपने कमीशन में बैठ पाएंगे और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि वो उसको क्लियर कर पाएंगे। तो इसीलिए आप सबके लिए हम एक टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट पेपर जो है शुरू कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो डेली जो है आपको वीआर एकेडमी के 5 डे जो है आपको देखने को मिलेगा, यानी एक वीक में आपको 5 टेस्ट पेपर मिलेंगे। और इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपके टैट कमीशंस के एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाते। टैट तक तो कंटिन्यूसली चलेगा, प्लस साथ में आपके पास कमीशन तक भी चलेगा। यानी जो बच्चे टैट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बेनिफिशियल है ही है, प्लस साथ में आपके पास जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बेनिफिट होने वाले हैं। इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जो अभी हमने इंट्रोड्यूस किए हैं वो स्पेशली मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्ट्रीम से रिगार्डिंग है, जिसमें केमिस्ट्री जो मेडिकल आर्ट्स सभी के लिए, सॉरी आपके पास जो मेडिकल के लिए केमिस्ट्री, नॉन मेडिकल के लिए केमिस्ट्री आपके पास चलेगी। साइकोलॉजी आपके पास हो गई, जो साइकोलॉजी है वो आपके पास मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स तीनों के लिए जो है एप्लीकेबल होती है। जीके हो गया, जीके भी आपके पास तीनों स्ट्रीम्स के लिए जो एप्लीकेबल है। फिजिक्स जो है, इसीलिए थोड़ा सा हमने इसको लास्ट में रखा हुआ है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नॉन मेडिकल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो है वो एप्लीकेबल है, यानी उनके सब्जेक्ट के अंदर आती हैं। फिर नॉन मेडिकल में आपके जो बॉटनी, जॉलजी प्लस केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस होती हैं। नॉन मेडिकल में आपके पास जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री कवर हो जाएगी, साथ में आपकी जो साइकोलॉजी है, जो जीके पोर्शन है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें आपके पास एक टेस्ट पेपर की फॉर्म में रहने वाला है, जिसको हम कंप्लीटली आपके पास जो स्टडी भी करेंगे। तो इसको टेस्ट पेपर 1 यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास है कि किस तरह से जो है आपके पास यहाँ पे पूरा का पूरा ये सिस्टम रहने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं, जिनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। हर एक सब्जेक्ट के डेली हम 5-5 क्वेश्चन स्टडी करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 5। और वो पांचों क्वेश्चन अलग होंगे, अलग टॉपिक से रिगार्डिंग होंगे, यानी एक टॉपिक पर्टिकुलर उसको डिस्कस भी करेंगे। यानी ऐसा नहीं कि अगर क्वेश्चन बोला और आंसर बताए, नहीं, उसको कंप्लीटली हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो किस तरह से आपके पास रहने वाला है, थोड़ा सा उसके ऊपर हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, कुछ क्वेश्चन फिजिक्स से रिगार्डिंग है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री से रिगार्डिंग है। तो एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया भी लगे कि किस तरह से जो है आपके पास ये रहने वाला है। चाहे आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि आपको इस आंसर तक पहुँचना कैसे है, वो मेन टर्म आपके पास यहाँ पे हो जाती है। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन विच कंटेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। यानी क्या कह रहा है आपके पास, आपको मोलैरिटी यानी कैपिटल M को कैलकुलेट करना है, जिसमें आपके पास गिवन क्या है यहाँ पे 5.85 ग्राम ऑफ NaCl आपके पास दिया गया है ना, सोडियम क्लोराइड है आपके पास, और कितने में आपके पास ये डाला गया है 500 ml में। तो आपको इसकी जो है मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। अब तो करवाया कैसे जाएगा, देखो अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करवाएं, आंसर करवाएं, तो टॉपिक क्लियर नहीं होगा। यानी सबसे पहले आपको मोलैरिटी का पता होना चाहिए कि मोलैरिटी जो आपके पास क्या होती है, किस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्वेंट, यानी आपके पास जो पर लीटर ऑफ द सॉल्वेंट है उसमें आपने कितना ग्राम जो सोल्यूट डाला है। तो ये
आपके पास जो कम है वो सॉल्यूट है। जैसे 5.85 आपके पास सॉल्यूट है NaCl का। यानी मोलरिटी को कैसे लिखते हो आप, NB अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। यही आपके पास फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल कैसे आते हैं, आपके पास यहाँ पे 5.85, तो 5.85 ग्राम आपके पास दिया गया है, और मोल होंगे आपके पास गिवन मास डिवाइडेड बाई जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, वो होता है 58, मान लेते हैं हम इसको, है ना, 58.5 के अराउंड वो होता है। क्लियर। इनटू आपको कितने में उसको बनाना है, अपॉन 5। ठीक है, इतना है ना वॉल्यूम आपके पास, तो आपको इसको 5 में बनाना है, तो ये हो गया। यहाँ से सारी वैल्यूज कट जाएगी, ये 1 और ये 2 आपके पास यहाँ पे आ गया। अब ये आपके पास यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट, देखने में तो टर्म एक जैसी लगती है, कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा आप सबके लिए, है ना, क्योंकि इसको अप्रोक्सीमेशन के साथ ही आप करो। जैसे 4 मोल, पता है 4 मोल आपके पास नहीं, क्योंकि बहुत कम है ये। 4 मोल वाला कॉन्सेप्ट पहले ही चला गया। 20 मोल भी नहीं हो सकता, 2 मोल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप 58.5 ग्राम डालोगे इन इसके अंदर 1000 के अंदर, तब आपके पास वो 1 मोल बनेगा। कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा, है ना। तो ये तो इतना कम है आपके पास, तो दिख रहा है कि आपके पास यही इसका आंसर बनेगा। यानी आपको कॉन्सेप्ट भी करवाया जाएगा, प्लस साथ में इस तरह से उसको करना है। देखो यहाँ से अगर इसी तरह के 4 ऑप्शन होते तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं थी। आपको पता इतना कम है 5 पॉइंट, तो 5 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 पॉइंट है आपके पास, तो इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से अगर 2 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, इसी तरह से होगा। ये यहाँ से कट जाएगा, ये आपके पास 1, और यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। ये 1 आएगा, ये 5 आएगा, और इसके साथ मैं अगर इसको करूँ 0.2, तो सीधी सी बात है, कैलकुलेशन भी आसान है, कैलकुलेट भी हो जाएगा, प्लस साथ में आपके पास जो है आइडिया लगा के भी आप कर सकते हो। बहुत से क्वेश्चन आइडिया लगा के ही आपके पास जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करते हैं, बाकी तो एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके आएंगे कल, उसी टॉपिक के साथ हम इनको स्टडी करें, है ना। क्वेश्चन है आपके पास, इफ 500 ml of a 5 molar solution is dilute to 1500 ml, what will be the molarity of the solution obtained। आपको बताना है कितनी मोलैरिटी जो है यहाँ पे सॉल्यूशन की हुई है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो आपके पास 500 ml है और 5 मोल है आपके, है ना। तो एक मोलैरिटी तो आपके पास आ चुकी है, और वो बना है 500 ml के अंदर। दूसरा कह रहा है कि जब इसको डाइल्यूट किया गया और इतना बना दिया गया, तो उसकी मोलैरिटी कितनी होगी। मोलैरिटी इक्वेशन M1V इज इक्वल M2V2, यही आपके पास जो मोलैरिटी इक्वेशन है। अब इसमें M1 तो कंसंट्रेशन है M1, और ये V1 हो गया, और ये M2 आपके पास, और ये V2, इसी तरह से आप एज्यूम करते हो, है ना, M1 V1 M2 V2। तो बस जो वैल्यूज दी गई है उसको कर लो, यानी 5 इंटू 500, और यहाँ पे x मान लो, और जो लेटेस्ट आपके पास आया 1500, इसके नीचे ही आएगा कि 5 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1500। यहाँ से ये चला गया, ये भी चला गया, ये 1 और ये 3, ये 5/3। यहाँ से इसको करेंगे 1, 2 बच गया, पॉइंट 0 लगाएंगे तो 1866, 1.66 के अराउंड इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, यानी कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे आज, तो चलो थोड़ा कम ही इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन जो आने वाले सेशंस होंगे वो और ज़्यादा हम एक्सप्लेन करेंगे, तभी कम क्वेश्चन रखेंगे, ताकि एक कंप्लीट टॉपिक जो कवर हो सके और वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ सके, और ये क्वेश्चन टैट और टीजीटी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम, आपको बताना है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये निकालोगे कैसे, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसके अंदर कितने मोल है। अगर हीलियम की बात करते हैं तो मोल यानी 1 मोल, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी 1 मोल के अंदर इतने एटम होंगे। ठीक है, तो हीलियम जो होती है, ये 1 मोल का जो वेट होता है वो 4 ग्राम होता है।
यानी ये 1 मोल है। कितना है ये? 1 मोल है। सोडियम हो गया 11 11 दूने 22, 23 के अराउंड आता है इसका, है ना, 23 के अराउंड। यहाँ पे 46 है, यानी 2 मोल है। कितना है? 2 मोल है आपके पास। कैल्शियम तो पॉइंट में है, इसको तो गिनने की जरूरत ही नहीं है। मोल क्या रहा है आपके पास? 1 मोल ऑफ एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ग्रेटेस्ट नंबर। और हीलियम का आपको अभी बताया कि 4, तो 4 तिये यानी 12/4 करेंगे तो 3, यानी यहाँ पे आपके पास 3 मोल है। 3 मोल। देखो क्वेश्चन इजी होता है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होता, आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, कितना आपके पास है। सेम यही नेक्स्ट है, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 में कार्बन कितना परसेंट है? तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, है ना, और कितने में प्रेजेंट है वो पूरा पूरा? 12 और 16 दूने 32 यानी 44। कितने होगा? एक कार्ब ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो 2 है, तो 16 दूने 32, और इसका होता है 12, 12 यानी 44, 200। परसेंट निकालनी है ना, यहाँ से डिवाइड करके निकाल लेना इसको, ठीक है। और सेम नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन। आप ना क्वेश्चन को रोक के खुद सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को रोक के, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर पाओगे। क्या कहता है? 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, 0.5 मोल ऑफ KCl इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, 40 ग्राम NaOH इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 20 ग्राम ऑफ KOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से पूछ रहा है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ग्राम में दिया गया है, ये ml में है। तो आप नॉर्मली जो मोलैरिटी होती है उसकी फॉर्मूला लगा के यूज़ कर सकते हो, है ना। बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इनके जो मॉलिक्यूलर मास हैं उनके बारे में। जैसे आपके पास NaOH है, NaOH का जो मास होता है वो होता है 40 ग्राम, 39.9 आता है ना। तो यहाँ पे आपके पास कितना होगा? 40। तो KCl है आपके पास, KCl का होगा 74, KCl का हो गया 74, एंड लास्ट आपके पास बचता है KOH। ठीक है, इसका आपके पास आएगा 56.10, 56 ले लो अप्रोक्सीमेट, और इसमें भी आपके पास NH का 40 है। अब क्या पूछ रहे हैं आपसे ये, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन सेम कॉन्सेंट्रेशन। पहले तो निकालनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट 20 है, 20 दिया गया है, ये आगे टोटल नंबर ऑफ मोल कितने में बना है आपके पास? 200 में। एक इक्वेशन बन गई। दूसरे का देखो 0.5 है आपके, और ये मोल ही दिया गया है यहाँ, है ना, 0.5 मोल ऑफ KCl इन 200 ml। तो ये दोनों का सोल्यूशन सेम है, तो 0.5 मोल पहले ही दिया गया है, यहाँ पे आप डायरेक्टली 0.5 डाल सकते हैं, है ना। और 200 में बनाया है इंटू, अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ तो क्या बनेगा? देखो 1/2 ये बन गया, और इसको अगर मैं यहाँ से काटता हूँ ना तो ये 0.5 भी बनेगा, 0.5 बनेगा, यानी इक्वेशन तो सेम हो गई, 0.5 0.5, यानी ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि दोनों इक्वल हैं। बाकी ऑप्शन किस तरह से दिए गए हैं वो आपके पास यहाँ पे, फिर आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, ओके। सेम इसी तरह से हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे, पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट लगा के, यानी पहले थोड़ा सा उनकी थ्योरी पढ़ा करेंगे, जो टॉपिक के क्वेश्चन हम लेके आए हैं। जैसे मान लो मोलैरिटी के क्वेश्चन लेके आए हैं तो मोलैरिटी के टॉपिक पढ़ेंगे, देन उसके 5-4 क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट देखेंगे आपके पास साइकोलॉजी, फिर उसके बाद जीके, उसके बाद लास्ट में फिजिक्स करेंगे, क्योंकि जैसे जो कॉमन पोर्शन है उसको पहले किया करेंगे। जैसे मेडिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए जो कॉमन पोर्शन उसको पहले करेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट वाले पोर्शन को कवर किया करेंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा पैटर्न रहने वाला है। बाकी अगर आप चाहेंगे कि इसमें कुछ और टॉपिक इंट्रोड्यूस किए जाएं तो आप बता सकते हैं, उन टॉपिक्स को भी हम बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि आपके लिए हम अच्छे से अच्छा कंटेंट जो यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकें। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट में डाल सकते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में उन डाउट्स को जो है आपके पास कवर किया जाएगा। चलो मिलते हैं आपके पास जल्द ही कल से एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, एंड अच्छे से पढ़ते रहिए, एंड जय श्री राम।